अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की जो बंदिशें लगी हैं, वो खत्म होने जा रही है। करीब 54 साल के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब न्यूक्लियर संपन्न दोनों देशों की ताकत पर कोई लगाम नहीं रहेगी। आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि है क्या, जिससे दुनिया एक बार फिर से परमाणु हथियारों की रेस के एक खतरनाक मोड़ पर जा खड़ी हुई। देखिए ये खास। परमाणु जंग के मुहाने पर दुनिया। न्यू स्टार्ट संधि हो रहा है खत्म। अमेरिका रूस होंगे बेलगाम। उठापटक और जंग की हालात से गुजर रही दुनिया में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की जो बंदिश लगी है वो खत्म होने जा रही है, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब न्यूक्लियर संपन्न दोनों देशों की ताकत पर कोई लगाम नहीं रहेगी। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस के बीच इस बार आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी यानी मुख्य हथियार संधि खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में शीत युद्ध के बाद पहली बार दुनिया में एटॉमिक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक नई संधि बनाने का संकेत पिछले साल सितंबर में दिए थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी थी। 5 फरवरी यानी आज न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो रही है। ये संधि ऐसे समय में खत्म हो रही है जब दुनिया एक तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है।
रूस सीधा ही यूक्रेन के साथ जंग में है। एशिया से लेकर यूरोप और लैटिन अमेरिका तक अलग अलग देशों में तनाव की स्थिति है। तो वहीं एक तरफ रूस और चीन स्ट्रैटेजिकली हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, तो रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रखी है। आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि है क्या, जिससे दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियारों की दौड़ के खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है? क्या ये समझौता खत्म होते ही दुनिया का सुरक्षा संतुलन पूरी तरह से डगमगा जाएगा? न्यू स्टार्ट परमाणु संधि आखिर क्या है? परमाणु हथियार नियंत्रण लेकर संधि, अमेरिका और रूस के बीच संधि, मकसद परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करना, न्यूक्लियर जंग के खतरे को कम करना। इसमें दोनों देशों ने एटॉमिक हथियारों की संख्या तय की। इसमें मिसाइल, बॉम्बर, वॉरहेड शामिल थे। इस संधि के तहत दोनों देश अमेरिका और रूस पर 3 मुख्य सीमाएं तय की गई हैं। अधिकतम 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड्स, अधिकतम 700 तैनात मिसाइल और बॉम्बर, अधिकतम 800 लॉन्च सिस्टम। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण कर सकते हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। स्टार्ट संधियों का उद्देश्य साफ था, परमाणु हथियारों की संख्या को घटाना, न कि सिर्फ रोक लगाना, बल्कि गलतफहमी और दुर्घटनाओं से बचाव के साथ साथ ही परमाणु युद्ध की आशंका को कम करना भी। बाद में न्यू स्टार्ट ने हजारों की संख्या में हथियारों को नष्ट कराया। क्या दुनिया फिर से न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रही है? मौजूदा दौर में मिल रहे कई संकेत तो यही बताते हैं कि परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। रूस और अमेरिका दोनों नए न्यूक्लियर आर्म्स को विकसित कर रहे हैं। चीन अपने परमाणु जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है। यूक्रेन से युद्ध होने के बाद रूस ने खुले तौर पर परमाणु धमकियां दी। इधर अमेरिका और नाटो ने भी परमाणु तैयारियां बढ़ा दी हैं। इससे संवाद और विश्वास लगभग खत्म हो गया। युद्ध के माहौल में परमाणु हथियार रोकथाम से धमकी में बदलते दिख रहे हैं। इस संधि के बाद फिर से कोई नई संधि नहीं बनी, तो ऐसे में अमेरिका और रूस पर कोई कानूनी परमाणु सीमा नहीं होगी। हथियारों की संख्या और तैनाती पर कोई निगरानी नहीं रहेगी। परमाणु हथियारों की अंधाधुंध होड़ शुरू हो सकती है।
और ये स्थिति 1970 के दशक से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। परमाणु वॉर रोकने संबंधी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अमेरिका रूस संवाद की बहाली जरूरी है। चीन जैसे देशों को भी भविष्य की संधियों में शामिल करना होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि परमाणु युद्ध से बचने का एकमात्र रास्ता आपसी बातचीत और नियंत्रण ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।